हरे कृष्णा। वाई डू वी नीड भक्ति इन आर लाइफ? लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, वी आर एन्जॉइंग आर लाइफ, देन भक्ति की क्या ज़रूरत है? बट येस, ज़रूरत तो ऑफ कोर्स है। बिकॉज वॉट एवर यू आर डूइंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, इस भूलोक में आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप कर रहे हो खुशी को पाने के लिए। वो खुशी जो कि टेम्पररी है। यू आर लुकिंग आउट फॉर हैप्पीनेस, यू आर लुकिंग आउट फॉर पीस इन टू different places where you are not getting them, and even if you are getting them, you are getting only a percentage of it, not the full thing. और जो आपको मिल रहा है, यकीन मानो, दैट इज़ ओनली टेम्परेरी। मतलब कि आपको जो खुशी मिल रही है, आपको जो हैप्पीनेस मिल रहा है, आप जिस खुशी के तलाश में सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, यकीन मानो वो खुशी जस्ट टेम्परेरी है। मतलब कि एक दो दिन के बाद वो खुशी अपने आप डल हो जाएगा एंड यू विल अगेन स्टार्ट टू फील द सेम कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा। और ये जो खुशी आप अनुभव करते हो, आप क्लबिंग्स करती हो, डिफरेंट जगहों पे जाते हो, दोस्तों के साथ घूमते हो, बहुत कुछ करते हो, तो ये जो खुशी आप महसूस कर रहे हो, पा रहे हो, ये खुशी एक्चुअली इज़ हैप्पीनेस इन योर माइंड। ये आपकी मन की खुशी है। मन की खुशी कभी भी परमानेंट नहीं होता है, इट इज़ जस्ट टेम्पररी। खुशी तभी परमानेंट होता है जब वो सोल के साथ कनेक्टेड है। दैट इज़ व्हेन यू आर गिविंग हैप्पीनेस टू योर सोल, दैट हैप्पीनेस इज़ अ परमानेंट हैप्पीनेस। और ये हैप्पीनेस आपको कैसे मिल सकता है? ओनली व्हेन योर सोल इज़ गेटिंग दैट काइंड ऑफ फूड जिसका उसको ज़रूरत है। तो सोल का फूड क्या है? सोल का फूड है टू कनेक्ट टू भगवान, दैट इज़ भगवान श्री कृष्ण, जो कि परमानंद से भरे हुए हैं, जो खुद आनंद के सागर हैं। तो वो क्या करते हैं? वो खुद जब आनंद के सागर है, वो अपने भक्तों में आनंद को बांटते हैं, तो उनको वो परमानंद देते हैं। तो परमानंद की प्राप्ति होती है। परमानंद की प्राप्ति होने से आपका सोल हैप्पी होता है, बिकॉज दिस परमानंद इज़ एक्चुअली हैप्पीनेस ऑफ द सोल। ये जो खुशी भक्तों को मिलता है भगवान जी के कीर्तन करने से या फिर मंदिर जाने से, सेवा करने से, ये जो खुशी मिलता है, ये खुशी एक्चुअली गेट्स कनेक्टेड विद द सोल। तो परमात्मा जो है परमानंद देता है ताकि हमारा जो आत्मा है वो खुश हो सके, वो आनंद में रह सके। और ये जो आनंद आपको मिलता है परमानंद के साथ कनेक्टेड होने से, ये परमानेंट होता है, ये टेम्पररी नहीं होता है। बिकॉज द सोल इज़ एक्चुअली गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम द लॉर्ड, फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो ये खुशी कभी भी कम नहीं होता है। और तो और आप जब सोचो कि आपको खुशी तो मिला ही नहीं, बल्कि क्या होता है, लोगों का हार्ट ब्रेक्स होता है, कितने सारे प्रॉब्लम्स से जूझते हैं, एंड देर आर डिप्रेशंस, फ्रस्ट्रेशंस, एंगर, तो एंजाइटी, ये सब कुछ जब होता है तो आप क्या करते हो? आप अपनी सोल को हर्ट करते हो। मतलब कि आपने सोल को उसका फूड, जो कि परमानंद के साथ कनेक्शन, वो तो दिया ही नहीं, उल्टा आपने क्या किया? उसको उल्टा हर्ट कर दिया। मतलब सोल का हैप्पीनेस सोल को तो मिला ही नहीं, उल्टा क्या हो गया? उसको पेन मिल गया। तो इससे क्या होता है? इससे आपके लाइफ में क्या कभी खुशी आ सकती है, या सेटिस्फैक्शन आ सकता है, या कंटेंटमेंट आ सकता है? आप जितना भी कमा लो, जो कुछ भी कर लो, जितना भी इधर उधर जा लो, मगर जो आप सर्च कर रहे हो वो सर्च पूरा नहीं होता है, जस्ट बिकॉज कि आप सोल को अपने साथ जुड़ते नहीं हो, सोल को भूल जाते हो, एंड बिकॉज यू आर फॉरगेटिंग योर ओन आत्मा, एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड इंटेलिजेंस। उससे क्या होता है? आपको सिर्फ जो कुछ भी प्राप्ति होता है वो टेम्परेरी होता है, कि वो ऊपर ऊपर से रहता है, वो फेक होता है, फॉल्स होता है, इल्यूजन होता है। मतलब कि आपकी आंखों के सामने एक पर्दा, जो कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आप बहुत कमा रहे हो, आप बहुत स्पेंड कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हो, मगर 2 दिन के बाद ही इन सब चीज़ों के ऊपर से आपका क्या होता है कि मन
धन उब जाता है। वो जो कुछ भी आपने खरीदा है एंड स्पेंड किया है खरीदने के पीछे, क्या हो जाता है कि वो पुराना लगने लगता है और उसमें से आपको फिर आनंद का प्राप्ति नहीं होता है। सो बेकार जाता है आपका पूरा खर्चा, आपका पूरा एनर्जी शॉपिंग करने का, एंड वॉट एवर यू हैव शॉप्ड उसके ऊपर आपका दिलचस्पी नहीं रहता है, एंड यू गेट बोर्ड अगेन, फ्रस्ट्रेटेड अगेन इन पेन एंड एंग्जाइटी। बिकॉज ये क्या है कि आप अपने शरीर को फोकस रखते हुए आप सारा चीज़ कर रहे हो, सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ना कि आप अपने मन से आपका जो फोकस है उसको हटा के अगर आप अपनी आत्मा की तरफ फोकस करोगे और उसका हैप्पीनेस के बारे में सोचोगे, एंड यू विल डू एक्टिविटीज़ फॉर द हैप्पीनेस ऑफ योर सोल, एंड द हैप्पीनेस ऑफ योर सोल इज डायरेक्टली लिंक्ड टू श्री कृष्ण हु इज़ परमानंद, हु इज़ सच्चिदानंद विग्रह, मतलब सत चित और आनंद से भरपूर है उनका जो फॉर्म है। तो उनके साथ अगर आप कनेक्टेड होते हो तो आपको मिल सकता है परमानेंट हैप्पीनेस जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है, एंड योर सोल बिकम्स हैप्पी। सो आप इंटरनली हैप्पी होते हो। ये आनंद जो है ना, ये अंदर से आता है, तो इसका ख़त्म नहीं होता है। आप जितना इस कनेक्शन को बढ़ाओगे उतना इस आनंद को आप बढ़ाते जाओगे और आनंद का प्राप्ति आपको होता जाएगा। तो आज से, अभी से आप ये समझ लो और एनालाइज करो अपनी लाइफ को कि आप आज तक क्या किए हो अपनी लाइफ के साथ। जो कुछ भी किए हो, क्या उससे आपको खुशी मिली है? खुशी मिली है तो वो कितने दिनों तक लास्ट किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि जो कुछ भी मुझको मिला है आज तक, फॉर हाउ मेनी डेज इट लास्टेड। मेरा जो खुशी, मैं सोच रही हूँ मुझको बहुत आनंद का प्राप्ति हो रहा है, तो फॉर हाउ मेनी डेज ये आनंद का प्राप्ति आप तक रहता है, ये भी एनालाइज करो। जितना आप अपनी लाइफ का एनालाइज करोगे उतना ही समझोगे कि आपका लाइफ सही जा रहा है या गलत जा रहा है, आपका लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस है, ट्रू फ्रेंड्स है या नहीं है, और आपने अभी तक अपनी लाइफ के साथ क्या क्या किए हो जो सही है या गलत है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो लाइफ को पहले एनालाइज करो और फिर परमानेंट हैप्पीनेस के लिए आप प्रयत्न करो। यू ट्राई फॉर परमानेंट हैप्पीनेस, नॉट फॉर टेम्परेरी, क्योंकि टेम्परेरी हैप्पीनेस आपको और भी रुलाएगा। जब वह हैप्पीनेस ख़त्म हो जाएगा तो आप फिर से वही डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में डूब जाओगे, जो कि आपको कभी भी सेटिस्फाइड लाइफ, कंटेंटेड लाइफ नहीं दे सकेगा। तो इसीलिए ये समझो कि पैसा ज़िंदगी में सब कुछ नहीं है। ज़िंदगी में असली आनंद का प्राप्ति होना ही सबसे बड़ी चीज़ है, एंड दैट शुड बी द मोटिव ऑफ आवर लाइफ, कि हम वो सही का, मतलब वो सच्ची का जो आनंद है, जो परमानेंट हैप्पीनेस है, उसको जाने, उसको समझे और उसके लिए ही हम ट्राई करें टू अचीव दैट। एंड हाउ टू अचीव दैट इज़ टू कनेक्ट टू कृष्णा, बी इन योर ओन लाइफ। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ को छोड़ के, त्याग के आपको निकल आना है, नो। सो बी इन योर ओन लाइफ बट स्टिल गेट कनेक्टेड टू कृष्णा। यू लिसन टू हिज हरि कथा, यू डू हरि जपा, तो उनका नाम लीजिए, कथा सुनिए। श्रवणम कीर्तनम इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इज़ वेरी यूज़फुल। और तो और गीता को पढ़िए, समझिए गीता को और इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उसको अगर काम में नहीं लगाओगे, तो गीता पढ़ना तो कोई आपको फल नहीं देगा। तो गीता पढ़ के उसको अपने लाइफ में लाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, भले ही डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, बट एटलीस्ट भगवान जी ने कहा है ट्राई तो करो। कलयुग में ट्राई तो करो, कलयुग में ट्राई करना ही बहुत है, एटलीस्ट ट्राई। सो यू ट्राई। अगर आपको 10% 20% भी कर पाते हो, वो भी आपको फल देगा और आपके लाइफ को चेंज करेगा। सो दैट इज़ वाई भक्ति इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, बिकॉज भक्ति और भक्ति yoga connects us to Krishna in the devotional way and teaches us how to lead a life in a better way and how to lead a contented life, peaceful life, and how to get attached to Krishna and to achieve his कृपा, उनका कृपा को पाना, उनका जो परमानंद का प्राप्ति होना, यही बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड फॉर दिस रीज़न लाइफ में हम कुछ और करें या ना करें, मगर भक्ति ज़रूर करना है, बिकॉज भक्ति हमको परमानंद का प्राप्ति देगा, परमेश्वर से हमको कनेक्ट करेगा। और हमारी लाइफ में ये जो इतने सारी प्रॉब्लम्स है, अबाउट डिप्रेशन, अबाउट एंग्जाइटी, अबाउट दिस एंड दैट, ये सारे चीज़ों से हमको दूर ले जाएगा और हमको
खुशी का, आनंद का प्राप्ति होगा। एंड फॉर दैट रीज़न ओनली वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू भक्ति इन आवर लाइफ, जितना पॉसिबल हो सके। अपने लाइफ को जियो, बट उसके साथ भगवान जी को कनेक्ट अवश्य करो। तो इससे आपके लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा हैप्पीनेस आएगा, जो कि परमानेंट हैप्पीनेस है, नॉट द टेम्पररी हैप्पीनेस दैट इज़ इल्यूजन्ड। वो इल्यूजनरी हैप्पीनेस नहीं, बट कि परमानेंट हैप्पीनेस, जो कि आपको परमानंद से ही प्राप्त होगा, आपको परम ईश्वर से प्राप्त होगा, श्री कृष्ण के साथ जुड़ने से प्राप्त होगा। हरे कृष्ण।